हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी सीबीएसई की क्लास 10 और 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, मार्च अप्रैल 2026 तक चलेंगी। मार्च से लेकर के अप्रैल 2026 तक चलने वाली हैं आपकी एग्ज़ाम, जिसमें क्लास 10th की परीक्षा 10 मार्च तक और क्लास 12 की परीक्षा 9 मार्च तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीबीएसई ने 30 अक्टूबर 2025 को फाइनल डेट शीट जारी की थी। अगर हम देखें 2025 का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो सीबीएसई बोर्ड ने 30 अक्टूबर 2025 को फाइनल डेट शीट जारी की थी। उसको आधार मान करके यदि हम बात करें तो 2024 में भी आपका 15 फरवरी को एग्जाम चालू हो गया था। तो इस बार भी 10वीं की और 12वीं की जो एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम खत्म होगा। अगर हम बात करें तो इस बार 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 2 चरणों में आयोजित होंगी, जिसमें दूसरा चरण मई में हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ट्रिगर पॉइंट क्या है। ऐसा ट्रिगर पॉइंट जो पढ़ते ही दिमाग को कर दे ऑन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि जिससे आप बेहतर से बेहतर नंबर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको कैसे करना है, यानी अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका 0 नंबर तो परफेक्ट बन जाएगा। तो 0 नंबर से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। लास्ट में वो गुरु मंत्र दूंगा जिसके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नंबर 1, पेपर वही बनेगा जो तुमने पढ़ा है, बाहर से कुछ भी नहीं आना है। सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछता। ये चीज अपने दिमाग में डाल दो, इंजेक्ट कर लो। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उससे 70 से 80% पेपर जो होता है वो रिपीट होता है। यानी एनसीईआरटी आपको बेहतरीन तरीके से टंग होना चाहिए, परफेक्ट नहीं प्रेजेंट होना जरूरी होता है। नंबर 2, परफेक्ट नहीं प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जो आता है वही अच्छे से लिखो, ठीक है। जो आपको आता है वही अच्छे से अगर आप लिख दोगे तो आपको जरूर नंबर मिलेगा। सीबीएसई प्रेजेंटेशन और इफोर्ट को देखता है, ठीक है। नंबर 3, एग्जाम नॉलेज नहीं कॉन्फिडेंस चेक करता है। डर गया तो आधा भूल जाओगे। अगर आप डर गए तो आधा भूल जाओगे और शांत रहे तो आधा भी 100% बन जाता है। इस चीज को आप अपने माइंड में डाल देना बच्चे, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डर जाओगे तो भूल जाओगे, और अगर शांत बने रहे तो वही जो आधा याद है ना वो 100% बन जाएगा और आप लिख के आओगे। ये बात दिमाग खोल करके सुन लो। चौथा पॉइंट यह है, तुम फेल नहीं हो सकते हो क्योंकि सीबीएसई चांस देता है। कैसा चांस देता है इस चीज को जान लो। स्टेप मार्किंग देता है, यानी स्टेप वाइज अगर आप लिखे हो, पॉइंट वाइज किसी भी लॉन्ग का या शॉर्ट का या वेरी शॉर्ट का अगर पॉइंट वाइज लिखे हो तो आपको मार्क जरूर मिलेगा। इंटरनल मार्क मिलता है, ग्रेस मार्क मिलता है, ये सारे मार्क्स आपके फेवर में है। तो आपको कोई भी चीज की डर नहीं है, आपको बिल्कुल लिखना है वहां पे जाके। पास कराना सीबीएसई की जिम्मेदारी भी है। जी हां दोस्तों, पास कराना सीबीएसई की भी जिम्मेदारी होती है। आश्वासन, अगर मैं आपको आश्वासन दूं तो दिल से सुन लेना बच्चे, जो बच्चा पूरे साल पढ़ा है वह कभी भी फेल नहीं होता है। ये बात गांठ बांध करके रख लो। अगर आप साल भर पढ़े हो तो जो भी आपने पढ़ा है उसको विद कॉन्फिडेंट आप अपने कॉपी पे उतार दो। जो क्वेश्चन पूछा है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको उतार के आना है। आपको ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ब्लैंक छोड़ दिए ना तो ब्लैंक इज इक्वल टू 0 मार्क हो जाएगा, ये समझ जाओ। जो ईमानदारी से कोशिश करता है उसे अच्छे नंबर जरूर मिलते हैं। ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ नहीं तय करता है, यह सिर्फ एक पड़ाव है, ठीक है। यह डिफाइन नहीं करता है कि तुम साइंस में बहुत कम नंबर पा गए, मैथ में बहुत कम नंबर पा गए या बायो में बहुत कम नंबर पा गए, अब तुम्हारे आगे की जिंदगी खराब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं है साइंस को बहुत ज्यादा कर लिए तो मैथ्स अगर कमजोर हो गया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। लाइफ आपका बहुत है बच्चे, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको कर करके आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। यानी ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ नहीं तय करता, ये सिर्फ बस सिर्फ एक पायदान है, एक पड़ाव है, ठीक है। इस पड़ाव से पार होना है तो जो भी आपको आ रहा है वो लिख करके आएंगे और तुम बेस्ट करोगे क्योंकि तुमने तैयारी की है। और सुन लो, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं यह भी साथ में बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है। पूरा वीडियो देखिएगा। फिर अच्छे मार्क्स से पास होने की गोल्डन ट्रिक्स क्या है ये जानो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब चैनल पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हर बच्चा चाहता है कि इस पॉइंट को उसको बताया जाए, लेकिन टीचर्स नहीं बताते हैं। तो पहले वही सवाल करो जो 100% आता हो, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे माय डियर तो आप टाइम को भी बाउंड कर दोगे। यानी टाइम के अनुसार आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर दोगे। और पता है दोस्तों, हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। अगर हम कुछ चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंटली वेरी ट्रू कर देते हैं ना, तो जो चीजें नहीं आती हैं उस पर भी हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। चलो मैंने इतना नंबर तो पा लिया, बेस्ट कर लिया, इसको भी मैं लिख देता हूं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा आपको। तो कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, फिर टाइम प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब टाइम प्रेशर कम होता है, कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, तो ना आने वाला भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताया हूं, पॉइंट बताया हूं। आंसर ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को मार्क देना पड़ जाए, एग्जामिनर को जो है मार्क देना आसान हो जाए। आंसर बिल्कुल इस प्रकार से लिखना। आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, हेडिंग डाल के लिखने हैं,
सब हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन कीवर्ड्स करने हैं, जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है और पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की मैं बता रहा हूं दोस्तों। सीबीएसई स्टूडेंट्स तुम सुन लो, ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना है, हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डाल करके अंडरलाइन कीवर्ड्स कर देने हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त नहीं है, माना कि एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन साफ आंसर देख करके एग्जामिनर को मार्क देना ही पड़ेगा, ये समझ जाओ, ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट, बहुत बुलेट पॉइंट है तीसरा, क्या है बुलेट पॉइंट, ये जान लो कि डायग्राम इज इक्वल टू फ्री मार्क्स। जी हां दोस्तों, साइंस में, ज्योग्राफी में या बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम बना करके अपने पेपर्स को सॉल्व करते हो तो आपको फ्री मार्क मिल जाएगा। फ्री मार्क मतलब डायग्राम प्लॉट कर दिए, नंबर आप ले लो, तुरंत नंबर ले लो। यानी रफ भी सही है, अगर डायग्राम आप रफली बना रहे हो फिर भी अगर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है ना तो आपको नंबर देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। पूरा सवाल ना भी आए, कुछ ना कुछ जरूर लिखो, कुछ ना कुछ जरूर लिखो। एग्जामिनर आपके ब्लैंक्स पेपर पे बिल्कुल 0 नंबर देता है, ब्लैंक इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने पहले भी कह दिया। कुछ ना कुछ अगर आप लिखोगे उसी रिलेटेड टॉपिक पे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अटेम्प्ट इज इक्वल टू 1-2 मार्क पक्के। अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 1 से 2 नंबर पक्के हैं मिल जाएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन गलत नहीं करना है। अगर हार्ट के बारे में आ गया तो हार्ट के बारे में तो कॉमन सेंस है आपके पास, भाई हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है, ब्लड फ्लो में मदद करता है। अगर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ट का तो ये तो आप नॉर्मल सी चीजें जानते हो, 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, ये सारी चीजें, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कहां चैम्बर होता है, किस चैम्बर का कौन सा काम, इतना आप तो लिख सकते हो बेसिकली। और एक हार्ट बना दो यार, नंबर ले लो, 2 नंबर फिक्स है और छोड़ करके आओगे, बताओ कितना नंबर मिल जाएगा तुमको। तो छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। नंबर 5 है कि लास्ट 15 मिनट इज इक्वल टू गेम चेंजर। जी हां दोस्तों, लास्ट 15 मिनट ही आपका क्या है, गेम चेंजर है। कौन सा गेम चेंजर है ये देख लीजिए। पहले रूल नंबर आपको फिर से देखना है, अगर रूल नंबर गलत हो गया, रॉन्ग हो गया तो भाई जितना भी लिखोगे वो सब बेकार हो जाएगा, कॉपी ही दूसरी की हो जाएगी या आपका नाम ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल डालना है, कौन से सेक्शन को आपने, कौन से सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन किया, इसको बिल्कुल आपको डालना ही डालना है। स्पेलिंग चेक करनी है कि कहां स्पेलिंग आपने गलती से गलत कर दिया है। फिर उसके बाद यूनिट में जैसे फिजिक्स मैथ्स, इसको तो डालना बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन आपको डालना बहुत जरूरी है। एग्जाम डे माइंडसेट सबसे जरूरी चीज है, एग्जाम के समय कैसे माइंडसेट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने आंख को बंद करेंगे और कहेंगे मैं बिल्कुल शांत हूं, मुझे जो आता है वो मैं बेस्ट लिखूंगा, रिजल्ट चाहे जैसा हो, मैं मजबूत हूं। आखिरी बात, बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं कि तुम अकेले नहीं हो, लाखों बच्चे यही एग्जाम दे रहे हैं जिस एग्जाम में तुम बैठे हो, ठीक है। और अधिकतर बच्चे जो है अच्छे नंबर से क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम को पूरे अच्छे तरीके से दीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप आंसर लाने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, सोशल साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, कोई भी पेपर हो, सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पे लाने वाला हूं। तो इस चैनल को तुरंत पर तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुमको किस चीज में प्रॉब्लम होती है, मैं उसको भी रिजॉल्व करूंगा और अपनी ओर से तो मैं करूंगा ही करूंगा। भगवान, मेहनत और आत्मविश्वास ये तुम्हारे साथ हैं, ये तीनों तुम्हारे साथ हैं, तुम बेहतर करके आओगे बच्चे। बस तुम वर्क हार्ड करना अभी से स्टार्ट कर दो और हाँ, 17 फरवरी के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू।